सुख मनि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। सुख मनि, सुख मणि, मणि शब्द मणि शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है कीमती रत्न या पत्थर जो चमकीला होता है, जिसमें से रोशनी निकलती है। अर्थात सुख मणि, सुख रूपी मणि जो हमें आत्मिक शांति का ज्ञान उपलब्ध कराती है। यहाँ पर सुख मणि का अर्थ है आत्मिक शांति का ज्ञान उपलब्ध करवाना। सुख मणि सुख अमृत प्रभ नाम, आत्मिक शांति रूपी जो ज्ञान है, अमृत रूपी जो नाम है, अमृत जो मृत्यु से रहित होता है। अमृत कब घटित होता है हमारे जीवन में? जब हम विचारों से परे हो जाते हैं, हमारे मन में विचारों का प्रलय जो उठता है वो शांत हो जाता है। अर्थात हमारे मन में कोई भी किसी भी तरह के न नकारात्मक न सकारात्मक विचार रहते हैं, हम विचारों से परे हो जाते हैं, हमारे अंदर एक आत्मिक स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। तो उस समय सुख मणि जो सुख रूपी मणि है, उससे हमें ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। प्रभु नाम, सुख मणि सुख अमृत प्रभु नाम, यानी ऐसी वाणी जो हमें आत्मिक शांति का ज्ञान उपलब्ध कराती है। मृत्यु उस पल में, जिस पल में मृत्यु से हम रहित हो जाते हैं, हमारे विचार में आत्मिक शांति उत्पन्न हो जाती है, ऐसी सुख रूपी वाणी है, यानी ऐसी ज्ञान रूपी वाणी है जो हमें ज्ञान का प्रकाश उपलब्ध कराती है। भगत जना के मन विश्राम, सभी भक्तजनों और संत जनों के मन में विश्राम है यानी स्थिरता है। अब उनमें कोई भी प्रलय नहीं है, विचार शांत हो गए हैं। प्रभु के सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभु के सिमरन अर्थात जब हम प्रभु की रज़ा में राज़ी रहते हैं, उसने हमको जिस परिस्थिति में रखा है, उस परिस्थिति में हम बिल्कुल स्वतः ही स्वीकार करके उसको रहते हैं, तब हमारे मन से गर्व घमंड अहंकार रूपी भावनाएं ना बसे, यानी वो हमसे स्वतः ही दूर हो जाती हैं। प्रभु के सिमरन दुख जब नसे, जब हम उसका प्रभु का निरंतर शुक्रिया अदा करते रहते हैं, श्वास उसकी रज़ा में राज़ी रहकर उसको धन्यवाद अर्पित करते हैं, तो दुख हमारे मन से जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, क्या चाहे वो प्रवृत्तियाँ कैसी भी हों, वो विचार या सिद्धांत जो कैसे भी हो, जम की तरह भाग जाते हैं। आमतौर पर कहा जाता है जब व्यक्ति मरता है तो उसे जम लेने आते हैं। उसी प्रकार जो हमसे बुरी प्रवृत्तियाँ विचार हैं, जम की तरह हमारे उससे दूर भाग जाते हैं। प्रभु के सिमरन काल पर हरे, काल मतलब समय, भविष्य भूत या आने वाला समय, इसकी चिंता में हम नहीं रहते। कल क्या होगा, अब क्या होगा, या आने वाले समय में क्या होगा, या कल क्या हुआ था, इन विचारों से हम परे रह जाते हैं और अंदर हम आत्मिक स्थिरता में उपलब्ध हो जाते हैं, जहाँ हमारे मन में स्वतः ही ऐसे विचार हमसे दूर हो जाते हैं। हमें ना भविष्य की चिंता रहती है, ना भूतकाल की, ना वर्तमान की, क्योंकि हम तो उसकी परिस्थिति को ही अपने अनुकूल बना लेते हैं। इसलिए समय की सीमा हमारे ऊपर से समाप्त हो जाती है। प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे, दुश्मन जो बुरी सोच रूपी प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति को ही आमतौर पर दुश्मन कहा जाता है, परंतु वो व्यक्ति बुरी विचार प्रवृत्तियों से ग्रसित होता है और उससे भी हम भी प्रभावित होते हैं। तो इस दोनों को एक दूसरे से प्रभावित होने को दुश्मन कहा जाता है। परंतु यहाँ प्रभु के सिमरन यानी जब हम निरंतर उसके नियम को, उसकी नियम रूपी जो घटनाएं हैं, उसको हम जब मानेंगे कि सब प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है, वो परमात्मा ही करवाने वाला है, हम तो उसके एक खिलौने हैं, कठपुतली मात्र है, तो हमको कोई भी विघ्न यानी कष्ट या अवरोध नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि हम सब उसको ही उसकी ही रज़ा को मानकर हम बिल्कुल ही राज़ी रहते हैं। प्रभु के सिमरन अंदिन जागे, जब हम उसके श्वास सिमरन में जो श्वास हमको आ रही है, जो श्वास हमको जा रही है, उस पल में हमको उसकी स्मृति है कि वो हमारे अंदर विराजित है, तो हम अनदिन 24 घंटे हर समय, हर पल, हर क्षण अवेकन रहते हैं, जागरूक रहते हैं उस परमात्मा रूपी चेतना के प्रति। प्रभु के सिमरन पाहुना व्यापे, प्रभु के सिमरन, उसके सिमरन में, उसकी स्मृति में, उसके नियम रूपी नियमों में जो
उसने जो नियम बनाए हैं प्रकृति के अंदर, जो सबसे समान रूप से सबके ऊपर लागू होते हैं, जो सबको मानने भी चाहिए और मानते भी हैं और मानने भी पड़ेंगे, क्योंकि प्रकृति रूपी जो नियम है जो ईश्वर ने बनाया है वो कभी भी बदलने वाला नहीं है, वो अपरिवर्तनीय है। इसलिए हमको उन नियमों में रहकर हमको नियमों को त्यागने का डर नहीं रहता, क्योंकि वो नियम स्वतः ही हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं। प्रज्ञा सिमरन दुख ना संतापे, हमको किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता, हमें किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा या कोई भी बुरी नकारात्मक विचार या कोई भी प्रवृत्ति नहीं रहती जो हमको आंतरिक रूप से व्याकुल कर सके। हम इस प्रकार की व्याकुलता से, व्यथा से दूर हो जाते हैं। प्रभु का सिमरन साध के संग, हम ऐसे साध जनों, संतों और ज्ञानियों महापुरुषों के साथ ऐसे प्रभु का सिमरन करते हैं, ऐसे प्रभु का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं जो 24 घंटे वो आप भी प्रभु की स्मृति में रहते हैं, उसके नियमों में रहकर अपने आप को सौभाग्यवान समझते हैं। और हम भी उन संगी जनों, साथ जनों के साथ आपका सिमरन करते हैं, अर्थात आपको दिन प्रतिदिन 24 घंटे क्षण प्रति क्षण आपको धन्यवाद अर्पित करते रहते हैं कि मेरे प्रभु किरण शुक्राना, तूने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। इस बात का धन्यवाद अर्पित करते रहते हैं। प्रभु का सिमरन साथ के संग सर्व निधान नानक हरंग, सर्व निधान जो सारा का सारा निधान है, जो ज्ञान है, जो खजाना है, नानक हर रंग में, हर कायनात के हर जीवों में, प्राणियों में, वृक्षों में, वनस्पतियों में, सूक्ष्म से सूक्ष्म और वृत्त से वृत्त प्राणियों में, चाहे वो किसी भी आकार के हों, उनमें समाया हुआ है। ये जो सर्व संपूर्ण ब्रह्मांड का जो ज्ञान है उस पूरी कायनात में ही विलीन है। ये पूरी कायनात हम में विलीन है और हम पूरी कायनात में विलीन है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि ही हमारा घर है। क्योंकि गुरबाणी में फरमाया गया है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, क्योंकि जो ब्रह्मांड है सो ही हमारा शरीर है। उस शरीर में हम जो खोजते हैं, जो ब्रह्मांड में जो खोजते हैं, हमको शरीर में उपलब्ध हो जाता है। यही बात यहाँ पर गुरु नानक साहब जी भी कहते हैं कि सर्व निधान नानक हर रंग, क्योंकि जो सर्व निधान है, जो सारा का सारा खजाना है, सभी की सभी चेतनाएं या उपलब्ध ज्ञान इस कायनात में विद्यमान है। वाहिगुरु जी।